वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रिसाइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी है जो आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। पेज नंबर 13 में एक टॉपिक है, देखो, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ऑलरेडी ये क्लास 4 में आप लोग कर चुके, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। देखो, what is successor? The number that comes just after a given number is called its successor. Means, देखो, एक नंबर, उसका बाद का जो नंबर है उसको सक्सेसर बोलते हैं। जैसे 1 के सक्सेसर है 2, 2 का सक्सेसर है 3। ऐसे मतलब नंबर, उसके बाद का जो नंबर है उसको हम पहले नंबर का सक्सेसर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो प्रीडिसेसर। व्हाट इज प्रीडिसेसर? द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर। मतलब एक नंबर है, उससे पहले जो नंबर है उसको हम प्रीडिसेसर बोलते हैं। ठीक है। जैसे 1 के प्रीडिसेसर है 0, 2 के प्रीडिसेसर है 1, 3 के प्रीडिसेसर है 2। ऐसे मतलब जो नंबर गिवन है उसके प्रीडिसेसर के मतलब है गिवन नंबर के पहले जो नंबर है वो। समझ में आया? तो ये दो चीज है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है। बाकी सारा ये जो कंपैरिजन है और असेंडिंग डिसेंडिंग है वो तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो। ठीक है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 2B। Fill in the boxes with greater than or less than by comparing both the numbers. तो दो नंबर दिया हुआ है, उसको कंपेयर करके ग्रेटर देन और लेस देन साइन देना है मुझे। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखो 23,165 और ये है 18,742, है ना? तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, तो इसीलिए ग्रेटर देन साइन। नेक्स्ट सम देखो, ये है 4,22,78,173 और ये है 4,22,78,107। तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, इसीलिए ग्रेटर देन साइन। अब हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप लोग 1s 10s 100,000 करके देख लेना कि ये है 4,22,78,173। ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक्सरसाइज 2A का जो सॉल्व है वो देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, ये है 2,31,98,405 और ये है 78,90,546। तो ये लाख में है, ये करोड़ है, ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो इसीलिए ग्रेटर देन साइन। नेक्स्ट 54,36,54,372 और ये है 57,43,65,241। ऑब्वियसली ये है 54 करोड़ और ये है 57 करोड़, तो ये ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे लेस देन साइन दिया है। मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, इसीलिए लेस देन साइन। ठीक है। दिस इज लेस देन दिस। ठीक है। नेक्स्ट देखो,
47,03,147 और ये है 8,19,20,375। तो ये करोड़ है और ये लाख है, ऑब्वियसली ये ज्यादा है, इसीलिए दिस इज लेस देन दिस, मतलब ये लेस देन साइन है। ठीक है, तो 1 कंप्लीट हो गया। अब सम नंबर 2। सम नंबर 2, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ न्यूमरल्स। तो सेट ऑफ न्यूमरल्स है, उसमें से जो स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट है दोनों को मार्क करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना मार्क कर दिया। ठीक है, आप लोग जब करोगे तो एक्सरसाइज कॉपी में लिखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट मार्क कर दिया, क्योंकि अगर लिखेंगे तो ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जस्ट एस और एल करके मार्क कर दिए। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिख लेना। देखो, फर्स्ट सम है 2582, 2852, 2285, 2528। अगर कंपेयर करोगे तो देखोगे ये है 2200, ये है 2500, ये है 2800, ये है 2500। तो ऑब्वियसली 2200 ये स्मॉलर है ना, ये नंबर स्मॉलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे एस लिखे। ठीक है, स्मॉलर। और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये 2500 है, ये 2800 है, ये भी 2500 है। ऑब्वियसली 2800 वाला नंबर लार्जेस्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एल लिख दिए। ठीक है, तो ये है स्मॉलेस्ट नंबर, ये है ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट सम में देखो 93,810, 91,380, 90,800, सॉरी 90,183, 98,013। ये 93 है, ये 91 है, ये 90 है, ये 98 है। ऑब्वियसली ये जो 90,000 वाला नंबर है ये स्मॉलर है, इसीलिए यहाँ पे एस लिख दिए। और ये जो 98,000 वाला नंबर है ये ग्रेटेस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे एल लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट सम में देखो 37,581, 38,175, 35,187, 31,758। 37,000, 38,000, 35,000, 31,000। ऑब्वियसली 31,000 स्मॉलर है, इसीलिए एस लिख दिए। और यहाँ पे 38,000 ग्रेटेस्ट है, इसीलिए एल लिख दिए। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट सम में देखो 5,209, 5,902, 5,092, 5,290। तो 5,092 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसीलिए एस लिख दिए। और 5,902 ये सबसे लार्जेस्ट है, इसीलिए एल लिख दिए। ठीक है, अब 2E देखो 18,639, 19,638, 19,863, 18,396। ऑब्वियसली देखो ये 18,000 है, ये 18,000 है, लेकिन ये है 18,600 और ये है 18,300, मतलब ये छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे एस लिख दिए। और ये दो 19,000 है, उसमें ये है 19,600 और ये है 19,800। ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट है, इसीलिए एल लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो सम नंबर 3, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये तो हम जानते ही है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का मतलब है 1 और उसके बाद 4 zeros। ठीक है, मतलब 10,000। सम नंबर 4 देखो, राइट द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर।
लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर मतलब 7 नाइन्स, ये भी हम जानते हैं। 7 नाइन्स मतलब 99,99,999। उसके बाद देखो, यूज द डिजिट्स गिवन बिलो एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो 4 डिजिट दिया हुआ है, उस 4 डिजिट को यूज करके एक स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करना है। ऑलरेडी एक्सरसाइज 2A में हम ये समझा दिए, फिर भी यहाँ पे एक बार बोल देते हैं। देखो, स्मॉलेस्ट अगर क्रिएट करना है तो असेंडिंग में लिखो, मतलब छोटा से बड़ा नंबर सारा लिखो, फिर सेपरेटर दे दो, ठीक है, मतलब कॉमा दे दो। कॉमा देना एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर कॉमा दे के लिखोगे, नंबर को एक्सप्रेस करोगे तो अच्छा लगेगा। और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखोगे? डिसेंडिंग में डिजिट्स को लिखो, ठीक है, तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। 5B भी वही किए, स्मॉलेस्ट निकालने के लिए 2, 4, 5, 6 ऐसे लिखे, फिर कॉमा एक इंट्रोड्यूस कर दिए, और ग्रेटेस्ट लिखने के लिए 6, 5, 4, 2 ऐसे लिखे, उसके बाद कॉमा इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम नंबर 6। यूज द डिजिट्स गिवन बिलो एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो 7 डिजिट नंबर करना है, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक 0 है, तो 0 से स्टार्ट मत करो। ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए कि क्यों 0 से नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 डिजिट नंबर बन जाएगा ये, ठीक है। इसीलिए 0 से स्टार्ट मत करो। 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उससे स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 के बाद 3 है, तो इसीलिए 3 से स्टार्ट करो, फिर 0 को इंट्रोड्यूस कराओ, फिर असेंडिंग में लिख दो नंबर्स को, फिर कॉमा दे दो, हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट लिखना है तो सिर्फ डिसेंडिंग में लिखो। इस केस में 0 तो लास्ट में ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लिखने के लिए सिर्फ डिसेंडिंग में नंबर्स को लिख दो, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 0, फिर कॉमा दे दो, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद कराना है आप लोगों को, ये जो कॉमा इंट्रोड्यूस किए, ये कैसे इंट्रोड्यूस किए आप लोग जानते हो? ये एक्चुअली पीरियड सेपरेटेड है, ठीक है। देखो, यहाँ पे 1000 सेपरेटेड, यहाँ पे लाख सेपरेटेड, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि कॉमा इज यूज्ड एज अ पीरियड सेपरेटर, ठीक है। जहां जहां पे पीरियड सेपरेटर चाहिए वहां वहां पे कॉमा दे देना, मतलब पीरियड समझाने के लिए कॉमा का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, लाख सेपरेटेड है और 1000 सेपरेटेड है, ठीक है। अब 6B देखो, ये कुछ नंबर दिया हुआ है जहाँ पे 0 नहीं है, तो जस्ट असेंडिंग में लिख दो और पीरियड सेपरेटर दे दो, ठीक है, तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो डिसेंडिंग में लिख दो और पीरियड सेपरेटर दे दो, तो हो गया, ठीक है। ये जो पीरियड सेपरेटर है ये ऑप्शनल है, देना ही पड़ेगा, या अगर नहीं दोगे तो प्रॉब्लम गलत हो गया, वैसा कोई बात नहीं है। अगर कहीं पे पीरियड सेपरेटर देने के लिए बोले तो ये मैंडेटरी होगा, लेकिन अगर नहीं बोले तो ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हो या नहीं दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर दोगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का एक्सरसाइज 2B खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। बाय।